बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं रमज़ान शरीफ के मुनासबत से अफ्तार की एक मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत मज़ेदार बनेगी, डिफरेंट होगी, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने ओवरनाइट ये चने भिगो दिए थे, पानी में सोक कर लिए थे। और इसके बाद अब मैं इसको तकरीबन 8 घंटे के लिए हमने इसको पानी में भिगोना है। उसके बाद हम इसको कुकर में डाल के पका लेंगे, क्योंकि कुकर में थोड़ा जल्दी गल जाते हैं चने, वरना तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और उसमें मीठा सोडा भी डालना पड़ता है, तब कहीं जाके वो गलते हैं। तो हम कुकर में पकाएंगे तो कुकर में बहुत जल्दी 10 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं, गल जाते हैं, अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्याली में साबित जो धनिया होता है उसको मैंने पीस लिया था और ज़ीरा डाला है, एक एक चम्मच मैंने दोनों का डाल दिया है। और ये काला नमक डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। और इसमें भर के डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चना चाट में। और यहाँ पर इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून डाली है। और पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून डाली। इन तमाम मसाले को मैं मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी। तो यह हमारा चना चाट का जो है वो मसाला तैयार हो चुका है। इसको पानी में हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और जब आप ये मसाला इसमें डालेंगे तो बहुत मज़ेदार सी हमारी चना चाट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे, अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर सॉफ्ट बिल्कुल हो चुके हैं, गल चुके हैं अच्छे तरीके से चने। तो मैंने इनको पानी में से निकाल लिया था। तो तकरीबन 1 पाव मेरे पास ये चने हैं। एक कढ़ाई में मैंने तेल लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून, और इसमें मैंने ज़ीरा डाला है 1/2 टीस्पून। और इसमें प्याज जाएगी थोड़ी सी छोटी सी, मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली है। और हमने इसको थोड़ा सा पकाना है, सौते करना है। तो जब ये सौते हो जाएगी तो फिर मैं इसमें जो मैंने मसाला बनाया था ना चना चाट का, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं ये मसाला इसमें ऐड कर दूँगी। अभी इसमें मसाला ये चला जाएगा। ये जो मैंने मसाला बनाया था, सारे मसालों को मिक्स करके वो इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे तरीके से हमने प्याली में से सारा मसाला निकाल लेना है। थोड़ा इसको फ्राई करेंगे, पकाएंगे, तो बहुत हमारी मज़ेदार चना चाट तैयार होगी। अगर हम मसाले को नहीं पकाते तो वो इतने ज़्यादा मज़े की नहीं बनती है चना चाट। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर हमने मसाले को पका लेना है, फिर इसमें मैं ये चने ऐड करूँगी। इनको भी अच्छे तरीके से इस मसाले में मैं मिक्स कर दूँगी। और ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये, और काफ़ी अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सा, खुशबूदार सा ये मसाला तैयार होता है, जो चना चाट को और ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें खटाई के लिए इसमें लिया है इमली। इमली इसमें डालूँगी तकरीबन आधी प्याली मैंने इसमें इमली डाल देनी है। इमली का पल्प हमने इसमें डालना है। और इसको भी करूँगी अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसमें आलू डालूँगी। 1 अदद मैंने आलू लिया था, इसको बॉईल कर लिया था, चौकोर पीसेस काट लिए थे। और इसको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं चना चाट में। तो इसको मिक्स करने के बाद ये हमारी चना चाट जो है वो तैयार हो चुकी है। देखें, झटपट से ये तैयार हो जाएगी और खाने में इतनी मज़ेदार होगी कि आप इसी तरीके से ही बनाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद मैं चूल्हे को कर दूँगी ऑफ़। और इस पर अब मैं डालूँगी जो भी हमें सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं वो इसमें ऐड करें। यहाँ पर मैंने प्याज ली है, वो इसमें डालूँगी। खीरा है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है। तो यहाँ पर मैंने हरी प्याज डाल दी है, खीरा डाल दें आप इसमें। और यहाँ पर इसमें टमाटर डाल रही हूँ,
कटी हुई हरी मिर्चें डाली, बिल्कुल बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ऐड किया है। इस तमाम मसाले को मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं प्लेटर में इसको निकाल लूँगी। ये देखें मज़ेदार सी हमारी मसालेदार, फुल मसालेदार है, और ये इतनी मज़ेदार है कि आपको भी अफ्तार में मज़ा आ जाएगा इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो। ये देखें शानदार सी हमारी चना चाट तैयार हो गई है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, और चैनल को तो ज़रूरी आपने सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।